नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम जो 25 से 27 अप्रैल को होना है। ठीक है, केवल आपके 3 दिन शेष हैं और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस का एक सेट लिया है जो आपके पूरे सिलेबस से है। ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, तो प्लीज़ इसको करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले हमने 26 लेक्चर आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण जागरूकता के लिए ये विश्व में मनाया जाता है। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, और ये जो माले शहर है मालदीव का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, नेपयीडा किस देश की नई राजधानी है? तो ये म्यांमार की नई राजधानी है। ठीक है, तो इससे पहले यांगून म्यांमार की राजधानी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खींची गई थी। ठीक है, जिनका नाम है रेड क्लिफ, इन्होंने ही रेखा खींचा था, इसका विभाजन किया था। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था? तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1526 में, जिसमें लोदी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये जनजातियों का एक बहुत बड़ा उत्सव है। अमृत बाजार पत्रिका के जो लेखक हैं उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। ठीक है, और ये जो पत्रिका थी तो वो 1868 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1868 में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये है आपके कर्नाटक में। ठीक है, और किस नदी पर है ये शरावती नदी पर बना है, शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती नदी पर, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो सरसों और तिलहन के उत्पादन से है इसका संबंध, पीली क्रांति का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनामुडई। ठीक है, केरल में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर है अनामुडी। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से 56 के बीच में। ठीक है, 51 to 56। ठीक है, ये जो योजना थी मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित थी। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करना। ठीक है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो 16 का आंसर आ जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। शिक्षा का अधिकार किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष। ठीक, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार को कल्याणकारी नीति बनाने के लिए ये निर्देश देते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से ये संबंधित है। ठीक है, 51 का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। तो 42वें संविधान संशोधन में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रारूपी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी है तो किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्होंने ही संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। खाना पकाते समय सबसे अधिक कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन नष्ट होती है वो है विटामिन सी। ठीक है, ये उष्मा के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ठीक है, मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, यानी आँख के पीछे का जो पर्दा है जहाँ चित्र बनता है। आंसर आ जाएगा आपका डी, रेटिना। आगे बढ़ते हैं। LPG गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गंध का पता चल सके। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है,
रिकेट्स किस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी को हम कैल्शियोफिराल भी बोलते हैं। ये मिलता कहाँ है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। श्री नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो ये मेरठ में लगता है। होली के बाद लगने वाला ये मेला सांप्रदायिक समृद्धि का प्रतीक है, यानी होली के बाद लगता है। ठीक, कहाँ पे लगता है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई थी? तो 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है, बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। संत कबीर नगर। ठीक है, यहाँ पे बखीरा झील भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? बेटियों को आर्थिक सहायता व सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये योजना है, बेटी को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये तक दिए जाते थे। ठीक है, अब राशि उसकी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ठीक है, यूपी विधानसभा के ये पहले स्पीकर थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो है अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध शाकंभरी देवी का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। यूपी में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो है कौशाम्बी। जैन और बुद्ध से जुड़े कई अवशेष वहाँ पे मिलते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका बी, कौशाम्बी। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन, कर्पूर ठाकरे और लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी को यहाँ पे सभी को किया गया, यानी 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ठीक है किसे प्रदान किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक चिराग को दिया गया है। ठीक है, सात्विक साइराज पूरा नाम है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। ठीक है, नगोया में होगा 2026 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो क्या था कि KKR ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने KKR ने जीता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी। ये उपन्यास विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको NSG बोलते हैं, कि जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, डेट याद रख, थोड़ा सा देख लेना। 1986 होगा, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, 1986। ठीक है, साइबर अपराध को किस कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो जो IT एक्ट होता है 2000, इसके तहत इसको नियंत्रित करते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, तो UN द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। UAPA कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था कि देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले संगठनों पर रोक लगाना होता था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा भी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकना। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन आ जाएगा बी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं उनको बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी कहते हैं। अपने उत्कृष्ट पीतल के काम और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में भारत खंड संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, एक संगीत का प्रमुख केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बलिया। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो बिहार से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये इसका स्थापना दिवस है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
51 पे आते हैं, तो 50 पे आते हैं। 50 क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, ठीक है। तो इसका कुछ भौगोलिक कारण भी है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो बरसाना में खेली जाती है। आंसर आ जाएगा 51 का आ जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? ठीक है, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? ललितपुर में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की खोज और सीमित उपलब्धता के लिए जाना जाता है, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बेतवा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। किस नदी पर बनाई गई है? बेतवा नदी पर बनाई गई है। ये बांध बुंदेलखंड क्षेत्र के सिंचाई का मुख्य स्रोत है। यूपी के महिलाओं के लिए मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मिशन शक्ति का मतलब क्या है इसका? यहाँ पे मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। तो सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। उत्तर प्रदेश में किस शहर में चर्म नगरी कहा जाता है? तो चर्म नगरी कहते हैं हम कानपुर को, ठीक है। आगे बढ़ते, हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 1 रजत था और 5 कांस्य था, ठीक है। 1 रजत और 5 कांस्य पदक। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने किया है? ब्राज़ील ने किया है, ठीक है। ब्राज़ील ने वर्ष 2025 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की मेजबानी की है, ठीक है। और हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता था? तो विक्टोरिया कजेर, ठीक है, इनका नाम आता है। तो 59 का हो जाएगा आपका भी। ये कहाँ की हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये हैं आपके डेनमार्क की, ठीक है, डेनमार्क की हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स, भारत का पहला सौर शहर जिसको सोलर सिटी बोलते हैं, ठीक, कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सांची, यानी ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला शहर है जहाँ की सभी ज़रूरतें और सौर ऊर्जा से पूरी होती है, ठीक है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया? तो इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ये चलाया गया था, ठीक है। तो जो इजराइल हमास युद्ध जो था, तो इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए इसको चलाया गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया था, अल्लू अर्जुन को चुना गया था, ठीक है। और अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश यानी साहिबाबाद में किया गया है, ठीक है। भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति AS खानविलकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आ जाएगा ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देश का सबसे बड़ा ये अर्धसैनिक बल है जो दंगा नियंत्रण और आंतरिक शांति बनाए रखता है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा और VPI सुरक्षा, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे, आंतरिक और VIP सुरक्षा दोनों के लिए है। रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है कि गलत तरीके से कमाए गए काले धन को सफ़ेद यानी वैध दिखाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी अवैध को धन को वैध बनाना, ठीक है, ये होता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं, कुल 30 अनुच्छेद हैं यहाँ पे, ठीक है। मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र में नागरिकों के अधिकार को ये परिभाषित करता है, ठीक है। मनुष्य के रक्त का जो pH है कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए इसे बल्ब में के तार में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर ने। 73 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी। ये कब किया था उन्होंने? 1928 में किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उसको हम बोलते हैं यकृत, ठीक है, आंसर आ जाएगा सी, यकृत।
कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है, ये भी पूछा जाता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। 76 पे आते हैं, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क और कौन सा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट, ओके। एल्युमिनियम का हो गया आपका बॉक्साइट, ठीक है, जिससे शुद्ध एल्युमिनियम निकाला जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल में हम इसको मापते हैं, और कई बार ये पूछा भी गया है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, ठीक है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था और अनुवांशिका का नियम बताया था। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उपयोग की जाती है, तो अमोनिया या फ्रेयान, ठीक है, अमोनिया या फ्रेयान प्रयुक्त की जाती है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपके मणिपुर में, ठीक है, लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है। ये अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, और ये 1882, ठीक है, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, इसलिए उन्हें इसका जनक कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था, तो चौरी चौरा घटना हुई थी, ठीक है, उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था, ठीक है, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 का संबंध किससे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संबंध है आपका भाषाओं से, जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है, उससे इनका रिलेशन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो इसका नाम रख दिया गया राम गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, राम गंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया है। सेबी का मुख्य कार्य क्या है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है, शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, यानी शेयर बाजार का नियमन। 87 का हो जाएगा बी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के सबसे दक्षिणी ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये नारा लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा और बोला गया था ये भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत, जो राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिससे केंद्र और राज्य धन बंटवारे के लिए ये होता है, ठीक है। आगे, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, ठीक है, पता है सबको। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन का नाम है, यानी फुटबॉल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है, यानी उसका नाम है गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने अपना आधिकारिक राज्य जलीय जीव घोषित किया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। भारत रत्न है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। कला, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में असाधारण कार्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक चलो अभियान का संबंध किससे है, तो 96 का आंसर आ जाएगा, तकनीकी शिक्षा से है, ठीक है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। ये भी पुस्तक खूब पूछी जाती है, ठीक है। तो इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में अपने जीवन और संघर्ष की कहानी लिखी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो पहली महिला राज्यपाल का क्वेश्चन जैसे आता है तो हम आंसर लगाते हैं सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला। सुरक्षित भारत पहल किस मंत्रालय की है, तो साइबर सुरक्षित जो ये पहल है वो किसकी है, वो IT मंत्रालय की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। होमगार्ड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है 1946, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।